बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी 9th क्लास की पहली वीडियो जो कि एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक। आज का बेटा हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अपनी पहली वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स, उसके इंट्रोडक्शन, उसको किससे इजाद किया और उस पर किससे वर्क किया, कब किया, उसके यूजेस, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। आज हम बेटा उसकी मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे। और एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि बेटा मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है, मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है। तो आज के मेरे इस लेक्चर में हम ये 12 जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए अब हम इन सब मैट्रिसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये मेरे बेटे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स का। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, बीइंग अ टीचर, जो मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उसमें ये किया है कि बच्चे जो है कंफ्यूज होके हर साल जब भी मैं मतलब पेपर चेक करती हूँ तो कुछ ना कुछ रेशो बच्चों की ऐसी जरूर होती है जो ये मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है? देखिए बेटा, पास पेपर में आता है कि रो मैट्रिक्स और बच्चे उसको रोज ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स, जबकि वो पूछा गया होता है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है। रोज ऑफ मैट्रिक्स अलग चीज है, रो मैट्रिक्स बेटा उसकी टाइप है। मैं आप लोगों से बेटा ये बात आपको सजेस्ट करूंगी, आपको बताऊंगी कि बेटा आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि रोज ऑफ मैट्रिक्स में हम उसके हॉरिजॉन्टल एंट्रीज के बारे में बताते हैं और रो मैट्रिक्स इसकी टाइप है। वो क्या है? देखिए बेटा, आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे यहाँ मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उसमें मेरे बच्चे उनके नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। जैसे देखिए ये है रो मैट्रिक्स, बहुत आसान है। इसका मतलब है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। क्योंकि बात रो मैट्रिक्स की हो रही है, जिसका मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कोई दो मैट्रिसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं एम। एक हमारे पास है जिसमें एंट्रीज है 2, -1 और 7। ये रो मैट्रिक्स है। यहाँ पे रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर में इनकी रो सिर्फ एक है बट इसमें कॉलम जो है वो 3 है, इसका ऑर्डर 1/3 है। और दूसरी हमारे पास एक और एग्जांपल नीचे है m = 1 और -1, ये भी रो मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर रो 1 है और कॉलम 2 है, यानी 1/2 का एक ऑर्डर के साथ एक रो मैट्रिक्स की एक और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। वही बात जैसे नाम से जाहिर है बेटा कि कॉलम मैट्रिक्स मेरे बेटे हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो, यानी अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन कॉलम या अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है आपके सामने, इसमें रोज तो 2 हैं बट कॉलम 1 है। एक मैट्रिक्स बी है, इसमें रोज 3 है बट कॉलम 1 है। सो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर से नाम से पहले आप एक शेप ड्रेन में लेके आए जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ाई थी। रेक्टेंगल के बारे में आपको बताया था कि रेक्टेंगल हमारे पास वो शेप होती है बेटा जिसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ कहा नहीं, यहाँ बात हमारे पास है मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस में अब लेंथ और विड्थ तो होती नहीं है। यहाँ तो हम उसको डिस्कस करते हैं उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट इक्वल नहीं होती, सेम ऐसे ही उसी ही बेस पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए जैसे आपके सामने शेप बनी हुई है, मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं ए, बी और सी। देखिए बेटा ए को एक बार ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। बी में देखें 2 रोज है 3 कॉलम है, सी में 2 कॉलम है 3 रोज है। ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। लेकिन मेरे बेटा मैं आपको एक सजेशन दूंगी, देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है ना बेटा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है नो डाउट, बट ट्राई कीजिएगा, ये मैंने जानबूझ के इसमें लिखा है ताकि मैं आप लोगों को बात क्लियर करूं।
ट्राई कीजिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप इसको एज एग्जांपल यूज ना करें। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक्चुअली ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है, उसके लिए ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कर देंगे वो गलत नहीं होगा, बट ट्राई कीजिएगा कि प्रेफर मत कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वही बात आ जाएगी कि स्क्वायर शेप को आप ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर को अपने माइंड में लेकर आए मेरे बच्चे। उसमें क्या होता है कि आ शेप विच हैज लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। लेंथ और विड्थ जो उसकी मेजरमेंट जब इक्वल होती है, तो इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या होगी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जितनी रोज उतनी ही कॉलम। जैसे यहाँ पे देखिए 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 3x3। तो एक बात बेटे याद रखनी है आपने हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने अपने ज़हन में बिठा ले कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे 1x1 हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, व्हाटएवर। अब आपने इसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखना है, क्योंकि कल हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे या आगे कुछ में हमारी बहुत सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बेटे जीरो मैट्रिक्स। इसको बेटे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स भी इसका नाम है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो। यानी नाम से देखिए जाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया था बेटा, बहुत सारी चीज इसमें नाम से जाहिर है। ये देखिए जैसे इसकी हर एंट्री जो है ना वो जीरो होगी, ठीक है। यहाँ एक बात और नोट कीजिएगा, दैट द नल मैट्रिक्स एक्चुअली इज रिप्रेजेंटेड बाय O। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, दिस इज O। जैसे आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ, इसमें O आता है। अब ये भी बता दूं, बास्केट पेपर में हम ये फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं, नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो बहुत सारे बच्चे इस O को जीरो, स्पेलिंग में जीरो लिख देते हैं, ZERO, जो गलत हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, इसके अंदर एंट्री तो सारी जीरो होती है, नंबर में फिगर में जीरो होती है, बट ये रिप्रेजेंटेड होता है O, कैपिटल लेटर O के साथ, ठीक है। ये अपने लोगों ने एहतियात ख्याल से रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, बहुत ही मजे की इसकी टाइप है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इफ वी विल इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, यानी अगर हमारे पास कोई एक रो है, जैसे यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स है A, इसकी पहली रो है ABC। हम अगर इस रो को देखिए हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है ना, हम इसको वर्टिकली यूं लिख देते हैं ABC, यानी इस रो को हम यहाँ से पिक करके इसको कॉलम बना देते हैं। और यहाँ से इसकी दूसरी रो है DEF, इन हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम वर्टिकल एंट्रीज में DEF लिख देते हैं। देखिए यहाँ ऑर्डर क्या था 2/3, यहाँ ऑर्डर उलट हो गया 3/2 हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये सेकंड वाला, ये पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये जो है ये इसका ट्रांसपोज है, एक्चुअली एक दूसरे के ट्रांसपोज है। यहाँ A और यहाँ ऊपर मेरा बेटा T को स्मॉल करके बेटा, यहाँ एक्चुअली मुझे ये एप्लीकेशन जो थी ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये T को ऊपर यहाँ करके छोटा सा लिखा जाता है। जैसे यहाँ ये T लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखे स्मॉल लेटर में T लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, किसे? जिसमें इफ वी विल इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। हम रोज को कॉलम और कॉलम को अगर हम रोज बना देते हैं तो मेरा बेटा याद रखिएगा वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वही बात नाम से जाहिर है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने साइन को चेंज कर देना है, यानी अगर पॉजिटिव वैल्यू है उलट कर देना है, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे साइन को। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहे हैं लेट ए बी द मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ए एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज है ABCD, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। माइनस ए, यानी इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ A, यानी इधर भी इसको माइनस लगाएंगे और इसकी सारी एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। अगर नेगेटिव साइन कहीं मौजूद है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मौजूद है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेटा A जो है ABCD पॉजिटिव थे, अभी सारे के सारे नेगेटिव हो गए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बेटा ये और इससे अगली डेफिनेशन, ये जरा टेक्निकल डेफिनेशन है, इनको आपने जरा अच्छे से समझना है मेरा बेटा। स्क्वायर, ये बात स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हो रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे जितनी भी डेफिनेशन आएंगी वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हिसाब से होंगी। A square matrix is symmetric
इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम अगर ट्रांसपोज दें तो वो वही का वही आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, क्लियर करके। देखिए मेरा बेटा, ये बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 3 6। मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज दूंगी इस रो को, जिसमें मैंने कॉलम बनाया 2 3 6। फिर सेकेंड रो उठाई 3 4 5, इस रो को कॉलम में 3 4 5 बना दिया। थर्ड रो को पिक किया 6 5 9, कॉलम इंटरचेंज किया 6 5 9। अब आप इसको टैली करें, देख सकते हैं स्क्रीन पे ट्रांसपोज देने के बाद भी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल ही रहे, तो यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है मेरा बेटा, आप यहाँ एग्जांपल के तौर पे छोटी सी ऐसे भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें सारी एंट्रीज आप इक्वल कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक मैट्रिक्स ए बनाए, उसमें सारी एंट्रीज आप 2 2 2 2 लिख दें, स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2 2 2 2 लिख दें, आप उसका ट्रांसपोज देंगे तो भी वो वही का वही आएगा। ठीक है, अगर आपको बड़ी याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बेटा आप इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक से थोड़ी सी मैच होती है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। A square matrix A is said to be skew symmetric if, अब देखिए इसमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स A है बेटा 0 5 3 -5 0 8 3 -3 8 0। हमने बताना कि क्या स्क्यू है ये नहीं, तो तरीका क्या होगा, हमने दो काम करने हैं। हमने इसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज भी लेना है, हमने इसी मैट्रिक्स A का नेगेटिव भी लेना है। अगर इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये एक दूसरे के, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये ट्रांसपोज और नेगेटिव इसका इक्वल नहीं आता तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल है ए, हम इसका ट्रांसपोज दिया 0 5 3 को कॉलम बनाया 0 5 3, इस रो को -5 0 8 को कॉलम बनाया -5 0 -8, थर्ड रो -3 8 0 को कॉलम बना के -3 8 0 बनाया। अब इसी का हम नेगेटिव मैट्रिक्स भी लेंगे बेटे, नेगेटिव में इनके साइन चेंज करेंगे। और बेटा आप सबको मालूम है कि 0 तो एक न्यूट्रल हमारे पास एक डिजिट है जिसके साथ कोई साइन प्लस या माइनस का नहीं आता, वो ना पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, ये न्यूट्रल एक हमारे पास वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, हमने इसका ये +5 था, हमने यहाँ पे इसको जब नेगेटिव लिया तो -5 हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये +3 था, इसका -3 हो जाएगा। देखिए ये +5 था, ये -5 हो जाएगा, ये 0 वैसे रहेगा। ये 8 था, यानी कि ये -8 है ना बेटा, इसका नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव 8 हो जाएगा। ये -3 है, ये +3 हो जाएगा। ये 8 है, -8 हो जाएगा, 0 वैसे रहेगा। तो यानी इस ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं वो दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे पास किसी भी शेप के ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है हम उसे डायगोनल कहते हैं। अब बात वही हो रही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो उसको डायगोनल होगा। That is called a diagonal matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। देखिए बेटे, ये डायगोनल एंट्रीज ये हो सकती हैं या ये हो सकती हैं। ठीक है, डायगोनल हमारे पास यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक डायगोनल की एंट्रीज में कम से कम एक वैल्यू 0 हो और नॉन डायगोनल 0 ना हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों वैल्यूज, एक डायगोनल जो है ये नॉन 0 है, बाकी सारी वैल्यूज एंट्रीज में वो 0 है। यानी यहाँ पे देखिए डायगोनल की एंट्रीज में कम से कम एक तो 0 हो सकती है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी देखिए 0 हो हमारे पास। ठीक है, हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसकी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो बेटा जो 0 ना हो। देखिए यहाँ पे 0 भी लगा देना, तीनों खाली 2 छोड़ दें तो भी ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी किसी एक डायगोनल की एंट्री 0 ना हो, उसके अलावा बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, हम उसे कहते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं स्केलर। अब देखिए स्केलर और उससे अगला हम जो पढ़ेंगे आइडेंटिटी, ये दोनों के दोनों मेरा बेटा हमारे पास
एंड इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ठीक है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम फर्दर दो टाइप्स में चेंज कर देते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स में और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो पहले हम स्केलर पढ़ते हैं, देखिए एक्स से स्केलर, एक्स से सेम होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो सारी जीरो। तो हमारे पास क्या एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसमें ये जो डायगोनल की एंट्रीज है ना बेटा, ये बिल्कुल हमारे पास सेम है। अगर हमारे पास बिल्कुल सेम है तो हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, तब हम उसको डायगोनल नहीं बोलेंगे, हम उसे स्केलर मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी डेफिनेशन की तरफ, वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है और इसको हम कैपिटल आई से शो करते हैं। बात आपने भूलनी नहीं है क्योंकि बेटा हम इसको आगे बहुत जगहों पे यूज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी मेरा बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, और ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ये एंट्री सेम तो होती हैं बट याद रखिएगा सिर्फ इस पे 1 होना चाहिए, यानी इसकी डायगोनल एंट्रीज को ये डायगोनल की एंट्रीज 1 होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज 0 होनी चाहिए। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इन सारी चीजों को आपने याद रखना है। ये था आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे मैं इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 आपको कल इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत दिल लगा के पढ़िएगा। अल्लाह के अमान हो आप सबको। अस्सलाम वालेकुम।